वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पार्ट थर्ड। ठीक है, जिसके अंदर हम रिपीटेड का केस करेंगे। जैसे कि पहले दो लेक्चर्स में हमने रैंक गिवन हो, डाटा गिवन ना हो, बट रिपीटेशन का केस ना हो, वो क्या था। देन सेकेंड लेक्चर में रिपीटेशन तो नहीं है बट आपको डाटा गिवन था, रैंक गिवन नहीं है। थर्ड केस क्या है, जहां रिपीटेशन आ जाए, मतलब किसी दो पर्सन को, 3 पर्सन को सेम रैंक मिल जाए, देन हम किस तरीके से रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल दिए हुए हैं x और y। ठीक है, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि कोई वैल्यूज रिपीट हो रही है। आई थिंक x वेरिएबल में दो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 6 और मतलब 6 ही रिपीट हो रही है। x में और देखो 13 रिपीट हो रहे हैं, तो x में देखो 6 रिपीट हो रहे हैं और 13 रिपीट हो रहे हैं। अब y में देखो 16 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जहां रिपीटेशन आ जाए, इस केस में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले हमें इन्हें रैंक असाइन करना होगा। देन इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में देखा था, आपने एक्सरसाइज मानी थी 1 से लेकर के n तक। अगर कोई रिपीट हो जाए देन x बार समेशन n बाय n नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी वो फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा, उसमें कुछ एडिशन और होगी, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा जब रिपीटेशन का केस होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंक असाइन का काम करते हैं और फिर देखेंगे कि रिपीटेशन के केस में जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो, सबसे पहले आप अगेन हाईएस्ट उठाओ, हाईएस्ट देखो रिपीट हो रहा है या नहीं। x में हाईएस्ट आई थिंक है 25, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको तो रैंक हो गया 1। ठीक है, अब 25 के बाद नेक्स्ट नंबर देखो 20 है, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसको रैंक मिल गया है 2। ठीक है, अब 20 के बाद आप थर्ड नंबर पिक करो, तो ये 19 है और 19 भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसको रैंक मिल गया 3। अब नेक्स्ट 19 से छोटा नंबर ढूंढो। 19 से छोटा आई थिंक 15 हो गया है और 15 भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी इसको रैंक मिल गया 4। अब 15 से छोटा देखो 13 आ गया, 13 तो रिपीट हो रहा है, यानी इस 13 को 5 दे रहे हो, तो इस 13 को आपको क्या देना पड़ेगा 6। ये इसको आप 6 दे रहे हो, तो इसको आपको क्या देना पड़ेगा 5। इसलिए बेटर है कि 5 6 मतलब कौन से 13 को देना है, इसलिए बेटर है कि आप क्या करोगे, इसका अर्थमेटिक मीन ले लो। तो मतलब एक को रैंक 5 तो होना ही है असाइन, दूसरे को रैंक 6 असाइन हो रहे हैं, तो आप क्या करो 5 और 6 का मीन ले लो। 5 और 6 का मीन जो है आई थिंक वो आ जाएगा 5.5, तो इसको रैंक भी क्या करोगे 5.5 दे दोगे और इसको भी रैंक किसको दे दोगे 5.5। अब देखो ये रैंक जो मीन है, मीन किसकी वजह से आ गया 5 की और 6 की वजह से, यानी नेक्स्ट आपको रैंक स्टार्ट करना है 7 से। ना तो आपको 5 किसी को देना है, ना ही आपको 6 रिपीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न आएगी 7 की। ठीक, अब आप क्या करोगे 13 से छोटा, 13 से छोटा आप नंबर उठाओगे। आई थिंक ये आ गया 13 से छोटा 9। ठीक है, 13 से छोटा कौन आ गया 9। अब 5 यूज हो चुके हैं, 6 यूज हो चुके हैं, तो यानी 9 को आपको क्या देना पड़ेगा 7। 9 रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए 7 बन गया। अब आपको 9 से भी छोटा ढूंढना है। 9 से छोटा आई थिंक 6 है, लेकिन 6 रिपीट हो रहा है, तो किसी एक 6 को तो आपको 8 देना पड़ेगा और दूसरे 6 को आपको 9 देना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वल इक्वल बांटना है, यानी 8 और 9 का आपको मिड पॉइंट लेना है। 8 और 9 यानी 17 हो गए, 17 का मिड पॉइंट आई थिंक 8.5 हो गया है, तो यानी 8.5 ये हो गया है और 8.5 ये हो गया है। अब देखो 8 भी यूज हो चुके हैं, 9 भी यूज हो चुका है, तो अब बारी आई 10 की। आई थिंक एक ही नंबर बच गया जो कि 4 है, तो इसको रैंक असाइन हो जाएगा 10। ठीक है, अब करते हैं y वेरिएबल को रैंक असाइन करने का काम। तो सबसे बड़ा ढूंढो 65, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, रैंक मिल जाएगा 1। अब 65 से फिर छोटा देखो 57, 57 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 57 को रैंक मिल गया 2। 57 से छोटा, 57 से छोटा
आई थिंक हो गया 48, 48 को रैंक मिल गया 3। अब 48 से छोटा हो गया है 40 भी रिपीट नहीं कर रहा है, रैंक हो गए 4। 40 से छोटा है 33, रिपीटेशन नहीं है यानी 5। 33 से छोटा, 33 से आप छोटा देखोगे आई थिंक 24 आ गए, 24 भी रिपीट नहीं कर रहा है 6। अब 24 से छोटा आई थिंक 16 है जो, अब बारी आई 16 की। अब 16 देखो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 16 16 16 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 3 बार। तो यानी नेक्स्ट थी 7 8 और 9 की। इस बार आपको क्या लेना है? 3 टर्म्स रिपीट हो रही है तो 3 का अर्थमेटिक मीनिंग यानी 7 8 15, 15 और 9 और 15 और 9 आई थिंक 24 हो गया है। 24 का 3 से डिवाइड करना है क्योंकि तीनों का मीन लेना है, तो 8 हो गया यानी 8 16 और 16 यहाँ पर भी 8 हो गया और यहाँ पर भी 8 हो चुका है। तो 9 तक यूज हो चुके हैं, बच गए हैं 10, तो इसको रैंक क्या साइन हो जाएगा? 10। ठीक है, जहां रिपीटेशन आ जाए आपको सबसे पहले हाईएस्ट देखना है कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन उसको रैंक 1 मिल जाएगा। अगर हाईएस्ट मान लो 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप 1 और 2 दोगे, उनमें से 2 जो पोजीशन है वो तो हाईएस्ट की होल्ड कर गई, तो 1 और 2 का क्या कर लोगे? मीन ले लोगे। अगर 3 बार रिपीट करे तो 1 2 3 का मीन ले लोगे। 4 बार रिपीट करे 1 2 3 4 का, मतलब जितनी टाइम्स रिपीट करे उतनी ही टाइम्स आप क्या करोगे? उसका मीन ले लोगे। ठीक है, अब तो क्या रहा है? डीआईज निकाले, तो डीआईज तो क्या हो गया? R1 माइनस में R2, ये तो सिंपल ही रह गया। तो 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1, 8.5 माइनस में 10 आई थिंक ये हो गया 1.5। then 5.5 minus 3 this is 2.5, then 7 minus 6 1 और ये हो गया 0.5, ये भी 0.5, then 3 minus 2 1 this is minus 3 और ये हो गया -4। अब आपको क्या करना है? डी का स्क्वायर करना है, then 4 1 2.25 then 6.25 और ये हो गया 1 और ये हो गया 0.25 और ये भी हो गया 0.25, then 1 9 16। अब आपको इसका सम करना है, सम कितना आ गया? 41 आ गया। अब बात रही है इसकी फॉर्मूले की कि इस केस में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालें। ठीक है, तो रिपीटेशन के केस में क्या होता है? अगर रिपीट नहीं था तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला था 1 माइनस 6 टाइम ऑफ डी का स्क्वायर बाय में n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। कब? जब रिपीटेशन नहीं थी, नो रिपीटेशन। ठीक है, लेकिन जब रिपीटेशन का केस आ जाए उस केस में आप क्या करोगे? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? आप r माइनस में 6 डी स्क्वायर की जगह आप क्या करोगे? समेशन डी स्क्वायर प्लस में फैक्टर्स ऐड कर दोगे। क्या? 1 बाय में 12 टाइम्स ऑफ m क्यूब माइनस में m। अब m क्या है कि कितनी टर्म्स कितनी बार रिपीट हो रही है, मतलब टर्म्स रिपीट कितनी हो रही है। अब देखो, एक तो 13 रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, और एक रिपीट हो रहा था, एक तो 13 रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, तो कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं? 2 टाइम्स, यानी m1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर देखो 13 के बाद और देखो 6 रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम, 6 रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम, यानी m2 भी कितना आ गया है? 2। फिर देखो कौन रिपीट हो रहा है? 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 16 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जितने टाइम्स रिपीटेशन है उतना ही m3 हो जाएगा, यानी m3 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की जगह काम करेगा कौन? समेशन डी स्क्वायर प्लस 1 बाय 12 टाइम्स ऑफ m1 का क्यूब माइनस m प्लस m1 आएगा यहाँ 1 बाय 12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस 1 बाय 12 और ये कितना हो जाएगा? m3 क्यूब माइनस क्यूब और माइनस में m3। तो यानी ये जो डी है ना, डी स्क्वायर का जो सम है उसकी जगह आपको ये रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं है।
ठीक है, अब देखो समेशन डी स्क्वायर हम निकाल चुके, कितना है 41, तो ये हो गया 41, ठीक है। प्लस कहते हैं कि 1/12 टाइम्स ऑफ m1, m1 याद हो जो पहली टर्म थी वो 2 बार रिपीट हो रही थी, यानी 2 का क्यूब 8 माइनस में 2 हो गया। देन दूसरी टर्म भी 2 बार रिपीट हो रही थी, यानी 8 माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स तीसरी टर्म जो है 3 बार रिपीट हो रही थी, तो 3 का क्यूब यानी 27 माइनस में 3। इसको सोल्व कर लेना, इसको जब सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 44। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 1 माइनस 6 टाइम ऑफ 44 बाय में टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म जो थी 10 स्क्वायर माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रिपीटेशन का केस आ रहा है तो रिपीटेशन के केस में सबसे पहले तो रैंक असाइनिंग का काम करते हैं। तो रैंक असाइनिंग में क्या है, जो वेरिएबल जितनी बार रिपीट आ रहा है तो उसकी पोजीशंस नोट करते जाओ, ठीक है। और जो पोजीशंस बन रही है उनका आप क्या ले लो, मिड पॉइंट ले लो, सॉरी नोट मिड पॉइंट, मीन ले लो, ठीक। उन वेरिएबल्स की करेस्पॉन्डिंग जो रैंक है उस मीन को असाइन कर दो, ठीक है। जैसे कि ये 6 था, 6 के करेस्पॉन्डिंग बन रही थी, कुछ 8 और 9 बन रही थी, और 8 और 9 का मिड पॉइंट आ गया था 8.5, ठीक है। रैंक असाइन करने के बाद यहाँ फॉर्मूला भी चेंज होगा, क्योंकि रिपीटेशन के केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, r बन जाएगा 1 माइनस में 6 समेशन d स्क्वायर प्लस 1/12 जो पहली टर्म है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसे, इसका भी सम बाय में क्या हो गया है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 10 कॉम्पिटिटर्स हैं इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर रैंक्ड बाय 3 जजेस, ठीक है। ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स कितने हैं 10 और जजेस कितने हैं 3। अब तीनों ने क्या किया, जजेस ने सभी कॉम्पिटिटर्स को अपने अपने अकॉर्डिंग उन्हें रैंक असाइन कर दिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यूज रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच, मतलब किसकी जजेस, कौन से जज की नियरेस्ट अप्रोच होगी, मतलब क्या आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, जिसका जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा उसकी उतनी ही बेटर अप्रोच होगी ब्यूटी के मामले में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। इस बार आपको वेरिएबल्स कितने दिए हुए, 3, एक फर्स्ट जज के करेस्पॉन्डिंग, एक सेकंड जज के करेस्पॉन्डिंग रैंक है और एक थर्ड जज के करेस्पॉन्डिंग रैंक है। तो यानी एक तो है R1, ये जो रैंक दिया हुआ है, रैंक ऑलरेडी गिवन है R2 और एक R3, यानी आपको एक तो R1 और R2 के करेस्पॉन्डिंग रैंक कोरिलेशन निकालना है, मतलब पेयर्स के बीच में वर्ड यूज है, ठीक है। वैसे भी हम x और y दो वेरिएबल्स के बीच में निकालते हैं, और एक आपको निकालना है R2 और R3 के बीच में, और जो थर्ड पेयर बचा कौन सा बचा, R1 और R3 के बीच में, ठीक है। तो एक D1 आ जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। D2 आ जाएगा R2 माइनस R3, और D3 आ जाएगा कौन सा आ जाएगा R3 माइनस R1, ठीक है। ये क्योंकि हमें स्क्वायर ही लेना ओवरऑल, तो इसका बेटर है कि स्क्वायर ही कर दो, स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देना इसका, सेम इसका भी क्या है स्क्वायर ही ले लेते ताकि पॉजिटिव नेगेटिव पे फर्क ही ना पड़े। अब समेशन D1 मतलब R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 उसका स्क्वायर यानी 9 हो गया प्लस स्क्वायर है, 5 माइनस 8 यानी कितना हो गया माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 3 9, ठीक है, मतलब विद नेगेटिव नहीं बोली क्योंकि स्क्वायर ही लेना है। R माइनस 6 2 यानी स्क्वायर 4, देन 16, देन 9, देन 0, देन 16, देन 1 और 1। अब आपको D2 निकालना है यानी R2 माइनस R3, 4 माइनस 6 2 ये 4 हो गया, ठीक है, देन 1 1 25 और ये हो गया 0 1 और फिर कितना हो गया 1 1 1 और ये हो गया 9। अब D3 R1 माइनस R3 यानी 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 का स्क्वायर 25, देन 4 16 49 और ये हो गया 16,
देन 6 माइनस यो आई थिंक 30 6 माइनस 10 यानी -4 हो गया है, तो दिस इज 16, देन दिस इज 1 और ये 25 हो गया है और ये 0 हो गया है और ये हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है, सम आ जाएगा 74, देन इसका सम करना है 44 और इसका सम आपको करना है सपोज दिस इज 158। अब कितने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेंगे, 3, एक तो D1 के करेस्पॉन्डिंग, एक D2 के करेस्पॉन्डिंग और एक D3 के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले R1 निकाल रहे हैं। तो एक चीज है कि इसमें कोई भी रैंक रिपीटेड नहीं है, तो रैंक रिपीटेड ना हो तो फॉर्मूला सिंपल था 1 माइनस 6d² बाय में n इंटू में n² माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ D1 हो जाएगा, तो D1 के लिए 1 माइनस 6 टाइम ऑफ 74 बाय में टोटल कंपटीटर्स 10 ही थे, 10 इंटू में कितना हो जाएगा 99। तो R1 की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे आई थिंक ये आ जाएगी 0.552। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ D2 यूज करोगे R2 आ जाएगा और R2 की वैल्यू आ जाएगी 0.733। ठीक है, फिर R3 निकालोगे, R3 के लिए 0.055। तो सबसे ज्यादा जो कोफिशिएंट है रैंक कोरिलेशन का वो R2 के करेस्पॉन्डिंग आ रहा है, मतलब R2 और R3 का जो कॉमन टेस्ट है इन केस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो बेटर अप्रोच किसकी मानी जाएगी, R2 और R3 का जो ऑब्जर्वेशन है वो बेटर माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां इनकरेक्ट है उसे हमें क्या करना है, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स इज फाउंड टू बी 0.5। मतलब कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, उसके रिस्पेक्ट में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला गया जो कि 0.5 आ गया। बाद में पता चला कि डिफरेंसेस इन रैंक इन 2 सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट वाज रॉन्गली टेकन एज 3। और कहते हैं कि उसमें से कोई एक बच्चा है जिसका रैंक डिफरेंस पढ़ा गया गलती से 3, होना चाहिए था 7, मतलब मिस्टेक हो गई है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, अगेन ये जो केस है तभी पॉसिबल है जब रिपीटेशन का केस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई रिपीट कर रहा है तो निकाल पा रहे हो, ये ओनली जस्ट उसका केस है जहां रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन जो है दिस इज इक्वल टू कितना हो गया है, 0.5 हो गया है। ठीक, अब 10 स्टूडेंट है और मान लो जो रैंक है, ठीक है, तो रैंक कोफिशिएंट की वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6di² बाय में कितना हो गया है n इंटू n² माइनस 1। ठीक है, यानी 1 माइनस 6 टाइम di² बाय में कितना हो गया 10 इंटू में 99। ठीक है, अब मान लो पहला ही स्टूडेंट ऐसा है जिसका रैंक डिफरेंस गलत हो गया है। अब इस समेशन di² है, i की वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, 1 से लेके 10 तक। अब मान लिया, यानी इसको जब हम खोलेंगे d1² d2² एंड सो ऑन कितना हो गया d10² हो गया। अब मान लिया जो गलत है वो पहले ही स्टूडेंट का इन्होंने डिफरेंस गलत पढ़ लिया, यानी d1 गलत है, यानी इसका मतलब है d2 से d10 सही है। तो डिफरेंस कितना पढ़ा गया गलती से, 3 पढ़ा गया, होना चाहिए था 7। तो 3 अगर डिफरेंस है तो इसका स्क्वायर कितना है 9, और ये कितना होगा समेशन i की वैल्यू 2 से लेकर के 10, ये सही है di² हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं r मतलब हो गया 0.5, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में 6 टाइम i फ्रॉम 1 to 10 है, i फ्रॉम 1 to 10 को आप लिख सकते हो 9 टाइम i फ्रॉम 2 से लेकर के 10 di² हो गया है, और यह 9 प्लस है। ठीक है, 9 प्लस बाय में क्या हो गया है 10 इंटू में 99 हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ ये जो 10 इंटू 99 है सिर्फ इसके नीचे है, 1 के नीचे नहीं है, तो 0.5 दिस इज इक्वल टू ये हो गया 990 माइनस 54 माइनस 6 टाइम ऑफ i फ्रॉम 2 से लेकर के
10 डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस क्योंकि ब्रैकेट बाहर ले लिए है, बाय में कितना हो गया 990। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा और समेशन डी स्क्वायर कुछ आपका आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर वेयर आई जो है 2 से लेकर के 10 तक है। इसकी वैल्यू कुछ आप सोल्व करोगे, ये आ जाएगी 2.5 माइनस में 9। इसको सोल्व कर लेना, आंसर देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। अब करेक्ट D1 कितना, मतलब करेक्ट DI कितना होना चाहिए, करेक्ट DI स्क्वायर निकालने आई 1 से लेके 10, तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो 7 काउंट होना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर 49 काउंट होना चाहिए, प्लस I की वैल्यू 2 से लेकर के 10 होगी और ये हो गया DI स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 49 प्लस कितना हो गया ये 82.5 माइनस में कितना हो गया 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 122.5। तो ये करेक्ट स्क्वायर का सम आ गया, मतलब डिफरेंसेस का जो स्क्वायर है उसका करेक्ट सम है। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कितना आ गया 1 माइनस में 6 टाइम और जो करेक्ट वैल्यू है यानी 122.5 हो गया, बाय में कितना हो गया था 990। आई होप आप लोग निकाल पाओगे। तो ये था टॉपिक किसका, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।